नमस्कार दोस्तों मेरी आज की वीडियो चीन की हिस्ट्री के ऊपर है। जम्बू द्वीप के 9 देश थे, जिनमें से 3 देश हरिवंश, बदराक्ष और किंगपुश, इन तीनों को मिलाकर जो स्थान बनता है उसे आज का चीन कहा जाता है। चीन की सभ्यता दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है। कार्बन डेटिंग के अनुसार तो चीन में आज से 22.5 लाख साल पहले मानव की शुरुआत हुई थी। चीनी लिपि आज भी चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम में बोली जाती है। चीन क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि आबादी के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन का नाम चीन का अपना नहीं है। चीन शब्द संस्कृत भाषा का है। चीन को दुनिया भारत के दिए हुए नाम से जानती है। चीन को वहाँ की भाषा में झांगू कहा जाता है, जिसका अर्थ है मध्य प्रदेश। चीन की कुछ बातें बहुत मज़ेदार हैं, जैसे चीन में लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। चीन में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा है। सुसाइड के मामले में चीन पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा चीन के लोग 4 टांगों वाली कुर्सी और मेज़ को छोड़कर सब खाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली, डड्डू को चीन के लोग बड़े मज़े से खाते हैं। इसके अलावा चीन नकली सामान बनाने में भी सबसे आगे है। चीन में नकली अंडे, नकली चावल, नकली सिगरेट चीन में बड़ी आसानी से मिल जाती है। आज के चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, परंतु चीन का 23 देशों से सीमा विवाद है। पाकिस्तान चीन का अच्छा दोस्त है, परंतु उसके साथ भी चीन का सीमा को लेकर विवाद है। पुराने समय में चीन में हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसका प्रमाण चीन के शहर चवानों में हुई खुदाई के दौरान देखने को मिला। इस खुदाई में मंदिरों के अवशेष मिले थे, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में हिंदू धर्म चीन का प्रमुख धर्म था। ईसा से 200 ईस्वी पूर्व चीन में बौद्ध धर्म की एंट्री हुई। फर्स्ट सेंचुरी में तो बुद्ध धर्म चीन का राजधर्म बनते बनते रह गया। बौद्ध धर्म भी भारत से ही चीन में गया था, परंतु आज चीन एक नास्तिक देश है। ब्रिटिश विद्वान जोसेफ नीदम ने चीन के 4 आविष्कारों के बारे में बताया है, जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिए। नंबर 1 कागज़, नंबर 2 कंपास, नंबर 3 बारूद और नंबर 4 मुद्रा। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में ही हुई थी। सबसे पहले कागज़ के नोट भी चीन ने ही शुरू किए थे। आइसक्रीम की शुरुआत भी चीन में ही हुई थी। इसके अलावा आज हम जो चाय पीते हैं, उसकी शुरुआत भी चीन में ही हुई थी। चीन का लिखित इतिहास आज से 5000 साल पुराना माना जाता है। शाह राजवंश से पहले चीन पर 5 सम्राटों का काल माना जाता है। 5 सम्राटों में से अंतिम सम्राट शनु था। शनु ने ही अपनी गद्दी यू महान को सौंपी थी। उसी ने ही शिया राजवंश की स्थापना की थी। शिया राजवंश जो 2070 से 1600 ईस्वी पूर्व तक चीन पर राज करता रहा। उसके बाद शांग राजवंश ने 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1046 ईस्वी पूर्व तक राज किया। शांग राजवंश के बाद झाऊ राजवंश 1046 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी पूर्व तक राज किया। उसी समय चीन में कन्फ्यूशियन विचारधारा का बोलबाला रहा, जबकि उसी समय भारत में वैदिक विचारधारा का बोलबाला था। उसी समय ना तो ईसाई धर्म और ना ही इस्लाम धर्म का आरंभ हुआ था। किन राजवंश जो 221 ईस्वी पूर्व से लेकर 206 ईस्वी पूर्व तक केवल 15 साल तक रहा। इनके राज में ही चीन में महान दीवार बनाने का काम शुरू हुआ। हान राजवंश जो 2006 ईस्वी पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक लगभग 400 सालों तक इसने चीन पर राज किया। इनके शासन में ही चीन की सीमाएं कोरिया, वियतनाम और मंगोलिया तक फैली थी। इसके बाद तांग वंश का शासन आया। इनके शासन में ही चीन में बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ, पर तांग वंश के पतन के बाद चीन कई राज्यों में बंट गया। उसके बाद आया सोंग राजवंश जो 960 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक चीन पर राज किया।
इनके शासन में ही चीन में कागज़ के नोट छपने शुरू हुए और बारूद की खोज हुई। चीन का पहला विदेशी राजवंश युआन राजवंश था, जिसने चीन के बड़े भाग पर कब्जा किया था। किंग राजवंश चीन का अंतिम राजवंश था, जिसने पूरे चीन पर 1644 ईस्वी से लेकर 1912 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद चीन में काफ़ी उथल-पुथल का दौर रहा। 1949 में माओ तसे तुंग की अगुवाई में चीन कुओमिंतांग शासन से मुक्त हुआ। इसी प्रकार चीन के इतिहास में एक नया चैप्टर और जुड़ गया, जिसे चीनी क्रांति कहते हैं। 1 अक्टूबर 1949 में माओ तसे तुंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। दोस्तों, चीन के बारे में और कुछ बातें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ आप इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।